नमस्कार, मैं हूं विशाल एंग्रिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का मंथन पंजाब। और सारा दिन ही लगातार ही कोई ना कोई राजनीतिक नेता इस मंच पर मौजूद है। और फिलहाल इस समय हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी हैं। गढ़ी साहब, न्यूज़ 24 के मंथन में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। गढ़ी साहब, ये बताएं कि लगातार ही जो दलित राजनीति है करवट बदलती जा रही है और कांग्रेस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि कोई भी आसपास फटक ही नहीं रहा है। इसके लिए समूह पंजाबियों को बहुजन समाज पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कांग्रेस जमात आज़ादी के 74 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, उसको माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से जो पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हमने पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, उससे कांग्रेस को मजबूत किया कि वो पंजाब का शेड्यूल कास्ट सीएम लगाए। कांग्रेस ने आज़ादी के 74 वर्षों में जितना धोखा शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड गरीब के साथ किया, वो आज उसको अपनी बंद मुट्ठी इन वर्गों के लिए खोलनी पड़ी। तो इसका जो श्रेय जाता है वो पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के वर्करों समर्थकों को जाता लेकिन आपको लगता है कि 1.5% के सहारे आप हाथी के ऊपर बैठ पाएंगे और पंजाब की विधानसभा में पहुंच पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा पे आधारित पार्टी है। और गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी का कैडर आज भी जीवंत है। हालांकि पिछले 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक या सांसद जीता नहीं है, लेकिन बसपा के वर्कर समर्थकों ने इस पार्टी को विचारधारा के आधार पर इतने बड़े पैमाने पे जिंदा रखा है कि 1.5% पड़ने के बावजूद भी कांग्रेस आज भी डर रही है। और स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय दल श्रोमणी अकाली दल को बसपा के साथ गठबंधन के लिए आना पड़ा है। तो गठबंधन के समय जो गठबंधन हुआ था 1996 में हुआ था और उस समय 3 मेंबर पार्लियामेंट बने थे। 1992 में कई विधायक भी बने थे, चाहे कहा जा रहा है कि 16 एमएलए भी बने थे। तो आप धीरे धीरे ये सारा खत्म होता गया। 16% वोट शेयर लेने के बाद 2017 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5% ही वोट मिल पाए लोगों को। लोगों ने आपको बुरी तरह नकार दिया। बसपा का जो वृक्ष था वो बट वृक्ष है, बट वृक्ष। बसपा का वर्कर, कैडर, गरीब, मजदूर, साइकिल पे चलने वाले, लेकिन बट वृक्ष में तेल नहीं दे दिया। जड़ आज तक हरी थी। इस जड़ को पिछले 2.5 साल में हमारे पंजाब में अच्छे तरीके से सींचा है और इसी का ही ये नतीजा है कि ये बट वृक्ष आपको 2022 के बाद फिर नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी दलित मुख्यमंत्री बना के आपके जो सपने थे आपके और अकाली दल के, वो तो चकनाचूर हो गए। उन्होंने एक साधारण घर से उठने वाले व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस की जो मजबूरी थी, जिस तरीके से बसपा और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन पंजाब में बड़ी तेजी से सत्ता की ओर बढ़ता दिख रहा था, और उस गठबंधन के बाद कांग्रेस में बड़ा तूफान आ गया। उस तूफान में सुनील जाखड़ जी की प्रदेश अध्यक्षता खत्म हो गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी चले गई। उस खाली कुर्सी पे चढ़ने के लिए सिद्धू भागा, सिद्धू गिर गया। जाखड़ भागा, जाखड़ गिर गया। रंधावा जी भागे, वो गिर गए। और मजबूरन हालातों में इस गठबंधन को रोकने के लिए एक 16 करोड़ कांग्रेस कह रही है कि आपने बसपा को सुखबीर बादल के पास गिरवी रख दिया। 16 करोड़ की रिटर्न भरने वाला एक आम आदमी, जो अखौती आम आदमी, नकली आम आदमी सत्ता सीन कर दिया गया। और पंजाब में एक ऐसा गुबार बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो दबे कुचलों से है, गरीबों से है, आम आदमी से है। और कांग्रेस बसपा से इतना डर रही है कि कांग्रेस का बनाया ये सीएम आदमपुर में 4 दिन पहले ये कह के आया कि मेरी सरकार को कांग्रेस की सरकार ना मानो, मेरी सरकार को तो आप बहुजन समाज का सरकार मानो। मतलब बसपा इतनी मजबूती से इनको नजर आ रही है, इनको सपनों में भी और इनको चलने बोलने में भी बसपा नजर आ रही है। ये बसपा की शुरुआती जीत के लक्षण है।
तो मानते हैं कि बसपा को बेशक आप दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस काफ़ी आशावान है कि इस बार हम दोबारा से फिर सत्ता में आएंगे, क्योंकि सुखबीर बादल हाथी के ऊपर बैठकर पंजाब की विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। हाथी पे शहंशाह बैठा करते हैं, तो जो हाथी पे बैठ गया सत्ता में तो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने ये दलित पत्ता खेलने की कोशिश करी, पूरे पंजाब का जो बहुजन समाज है, शेड्यूल कास्ट 35% है, ओबीसी भाईचारा 35 से 45% है, गरीब लोग जो हैं पंजाब में वो 50% है टोटल का। जो नीले कार्ड की जा रही है रेशो, 1.5 करोड़ के करीब लोगों को ये नीला लेकिन कार्ड मिल रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भी कहते हैं भी मैं भी गरीब परिवार से हूं, मैंने वो सारे काम किए हैं जो एक गरीब व्यक्ति करता था, उनके माता पिता पूरी तरह गरीब थे, जो काम भी चाहे वो भैंसों का काम हो, कोई भी काम हो, वो हर समय करते हैं। गरीबों को मिल रही है पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एससी को भी मिल रही है, बीसी को भी मिल रही है, सिख को भी, मुसलमान को और जनरल वर्ग के गरीबों को भी। उस स्कॉलरशिप में जब जे चन्नी साहब टेक्निकल मिनिस्टर थे और एक बड़ा घपला उसमें आया कि 64 करोड़ का घपला स्टेट के आईएएस ऑफिसर ने बताया, और डायरेक्टर बलविंदर धारीवाल जी और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम आया। आज तक कोई कार्रवाई दलित, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो गई है उसमें, उसकी में कोई कहा जा रहा है डॉक्टर राजकुमार वेरका है, वो दावा कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो कॉलेजेस ने पैसा लिया था वो वापस आने लगा है। एफआईआर की सरकार की ही बदौलत आ रहा है। एफआईआर की कॉपी साधु सिंह धर्मसोत और बलविंदर कुमार धारीवाल जी के खिलाफ, ये इनको जनतक करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिस दिन गठबंधन हुआ, सांसद श्री रवनीत बिट्टू जी ने ये बयान लगाया कि ये श्री चमकौर साहब, श्री अनंतपुर साहब ये पवित्र और पंथक सीटें हैं। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया था पवित्र और अपवित्र वाली बात को। ये पवित्र और पंथक सीटें हैं, ये बहुजन समाज के दलितों पिछड़ों को क्यों दे दी? मतलब एक जाति सूचक तौर पे आज भी उसी सामाजिक व्यवस्था को ये कांग्रेसी बोल रहे हैं। श्री चरणजीत चन्नी साहब का वही हलका है, आज तक इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? आज तक अगर ये दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई की? तो उन्होंने तो कहा कि दलितों के लिए हमने यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं, कपूरथला में खोली जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ दलितों के लिए ही सरकार प्रयास कर रही है, हर वर्ग को देख रही है सरकार। जिस दिन सीएम साहब ने कपूरथला की विजिट करी, वहां पर इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर यहां पर म्यूजियम बनाएंगे 200 करोड़ रुपए का। कांग्रेस, आज हम बोल रहे हैं, 1.5 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनसे आप ये पूछिए कि जहां पर आपको 200 करोड़ का म्यूजियम लगाना है, वहां की जमीन क्या आपके पास है? जमीन एक्वायर कर ली? 200 करोड़ को भी आज 60 दिन हो चले डिक्लेयर किए हुए, 60 दिन। इन 60 दिनों में वहां चन्नी साहब ने भंगड़ा डाला, भंगड़ा डाल डाल के ये कहा कि हम म्यूजियम बनाएंगे। तो म्यूजियम का 200 करोड़ में से 2 रुपए भी अगर इन्होंने सैंक्शन कर दिए हो और जमीन एक्वायर कर ली हो, तो हम कहेंगे कि चन्नी साहब दलितों के हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा उसी दिन कि हम पंजाब के सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ठेके वाला बंद करेंगे। कल से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं सब काउंसिलों को कि जितने भी अब सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे सब ठेके पे रखे जाएंगे। इन्होंने कहा पहले दिन कि हम 1 लाख नौकरी निकालेंगे। 36,000 कर्मचारियों को भी पक्का ये भी करता हूं जी, ये भी करता हूं। 1 लाख नौकरी इन्होंने कहा, पहले दिन से कहा कि हम पंजाब के बेरोजगारों को 1 लाख नौकरी देंगे। कल को 60 दिन इनके पूरे हो जाएंगे, 20 नवंबर को। 60 दिन में अगर एक भी नौकरी का इश्तिहार निकला हो तो हम मान जाएंगे चन्नी साहब सही है, हवा हवाई नहीं है। लेकिन वो तो दावा किया जा रहा है हवाई नहीं है, नौकरियां दे दी। 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का इन्होंने कहा। आज तक भी वो 36,000 कर्मचारियों का वाइट पेपर नहीं जारी कर पाए, किस डिपार्टमेंट के कितने। नंबर 1। नंबर 2, मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने मेमोरेंडम दिया, पूरे पंजाब के 10,000 कच्चे कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन के, आज भी स्टाफ नर्स, डॉक्टर, एएनएम, एक्सरे वाले, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ, सारे का सारा पूरे पंजाब में कोई 15 साल से जॉब कर रहा है कच्ची, कोई 20 साल से। आज भी वो माताएं, बहनें, भाई बहन पंजाब के लोग सड़कों पे हैं। तो चन्नी साहब बताएं, जे 36,000 जो आप पक्के कर रहे हैं उनका वाइट पेपर क्या है, किस डिपार्टमेंट के कितने, और ये 36,000 में ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है कर्मचारी जो आज सड़कों पे आज बैठे हैं पंजाब में?
तो मानिए, ये आज का ही मांग पत्र लेके आया हूं, गाड़ी में बैठे मुझे पकड़ाया किसी ने कि साहब हमारी बात भी रखना। और अगर हम ये 1 लाख नौकरी या 60 दिन हो गए, एक भी नौकरी नहीं, तो चन्नी साहब, मुझे तो मिस्टर इंडिया की वो फिल्म याद आ रही, बिजली की राहों में मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। तो चन्नी साहब की हवा हवाई, चन्नी साहब, मुझे लगता चन्नी साहब का नाम आज उन्होंने से तो बिजली के ऊपर 3 रुपए बिजली सस्ती कर दी है, बिजली सस्ती कर दी है। कहा जा रहा है कि हर एक वो व्यक्ति उनसे पूरी तरह 3 रुपए बिजली यूनिट पर यूनिट किया गया। इन्होंने कहा था हम बिजली 5 रुपए यूनिट करेंगे जब चोंड मैनिफेस्टो आया। आज इन्होंने कहा हम 3 रुपए देंगे। कब कहा? जब सिर्फ पंजाबियों का एक बिल बच रहा, घर का एक बिल, उसके बाद सरकार बदल जाएगी। जब पंजाब के लोग 59 बिल खुद की जेब से दे सकते हैं महंगी यूनिट तो आपकी सरकार क्यों नहीं दूंगे? आपकी सरकार 400 यूनिट किस तरह से देगी? आपने दावा कर दिया, आपके अलायंस पार्टनर है अकाली दल, उन्होंने दावा कर दिया कि 400 यूनिट हम पर प्रति महीने की दर से देंगे, 2 महीने में 800 यूनिट देंगे। बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल ने जब भी कुछ कहा है उसको हमेशा से पूरा किया है। श्रोमणी अकाली दल ने पहले भी कहा था 200 यूनिट देंगे, दे रहे हैं। इन्होंने कहा था ट्यूबवेलों को बिल माफ कर रहे हैं। और जो हमने 13 सूत्र दिए हैं उसमें हर पंजाबी को 400 यूनिट पर मंथ, 800 यूनिट पर बिल, जो 2 महीने में एक बार आता, हम उसको देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 महीने का समय शेष रह गया है करीब करीब। हाँ। तो आपको चरणजीत सिंह चन्नी से टक्कर मिलेगी, अलायंस को, आपको नहीं, अलायंस को, श्रोमणी अकाली दल बीएसपी को, जहां फिर नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, जहां दूसरे लोगों से टक्कर मिल सकती है। और कौन सी पार्टी आपके टक्कर में है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है? देखो, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो हवा हवाई बातें हैं, कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट खुद कह रहा है कि ये जो हवा हवाई बातें हैं ये लॉलीपॉप फॉर पंजाबीज। खुद कह रहा है नवजोत सिद्धू जी, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी खुद कह रही लॉलीपॉप है। और खुद कह रहे हैं कि भाई खजाने में जितना है उतनी बात करो, उनका ये भी बयान आ लिया। और आज के दिन में कांग्रेस ने ये जो हवा हवाई वाली सीएम साहब बातें कर रहे हैं, हवा हवाई सीएम, अभी आप मेरे से पहले मैं टीवी पे सुन रहा था, राजा बड़िंग जी बोल के गए हैं कि भाई अगला सीएम कौन होगा? बोले अगला सीएम माननीय सोनिया जी डिक्लेयर करेंगी, केंद्रीय हाईकमान डिक्लेयर करे। मतलब चन्नी जी नहीं है, मतलब कांग्रेस ने आजादी के 74 वर्षों के बाद जो दलित सीएम दिया वो 89 डेज का सीएम, कच्चा सीएम दिया। 89 डे के बाद पक्का होता है। तो ये बेचारा भाग दौड़ तो कर रहा है हवा हवाई, नोटिफिकेशन भी हवा हवाई, जिसको कांग्रेस अपने शब्दों में लॉलीपॉप कहती है। तो भाई बहुजन समाज के लोग, पंजाब के दलित पछड़ों वर्गों के लोग, अच्छा, अकाली दल के ऊपर हमेशा से बेअदबी को लेके इल्जाम लगते रहे हैं, ड्रग्स को लेके लगते रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थिति किस तरह से है? देखिए, पहले तो कांग्रेस की स्थिति देखनी चाहिए। कांग्रेस ने यह कहा, सिद्धू साहब जब प्रेसिडेंट बने, कि जी मैं असली कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही। कैप्टन साहब के विषय में कहा था असली, अब असली आ गए हैं। तो इन्होंने, रंधावा जी ने कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 दिन में बेअदबी के दोषी, ड्रग के दोषी बंद कर देंगे जेलों में। आज तो भाई इनको आए को भी 20 सितंबर से लेके आज 59 डेज हो गए, कल को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का ये पक्ष है बेअदबी के मामले में कि बहुजन समाज पार्टी कानून का पालन करने वाली पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कानून लिखा, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो कानून के दायरे में, कानून के अंदर जो भी दोषी पाया जाता उसको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद जसबीर गढ़ी जी, आप न्यूज़ 24 के मंथन पंजाब पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।